chicken, brown rice, and a little bit of cucumber. So guys, आज मैं डाइट के बारे में बताने वाला हूँ। यस, वेट लॉस डाइट। तो सबसे पहले वेट लॉस डाइट कैसे बनाया जाता है। लॉजिक ये है कि वेट लॉस डाइट प्रिपेयर करने में आपको सबसे पहले आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट या मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड पर डे का एक अंदाज़ रहना चाहिए। वो कैसे रह सकता है? वन, आप गूगल में जाके कैलोरी कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको दिन में कितना कैलोरीज चाहिए। वो आपका एज के ऊपर, आपका एक्टिविटी के ऊपर, मेल फीमेल और मेडिकल बहुत सारे पैरामीटर्स है, उसके ऊपर आपका एक नॉर्मल एक अंदाज से कैलोरी फाइंड आउट किया जा सकता है। उसको लेके हम कैलकुलेट करते हैं कि एटलीस्ट 500 कैलोरीज कम रहना चाहिए, वैसा डाइट प्रिपेयर करना चाहिए। अगर 500 कैलोरीज का डेफिसिट रखोगे 1 वीक में, मतलब 7 दिन में 3500 कैलोरी का डेफिसिट होगा। वो जाके ½ किलो वेट लॉस हो सकता है, मतलब 1 पाउंड वेट लॉस देगा। तो अगर 500 कैलोरीज डेफिसिट के साथ 500 कैलोरीज वर्कआउट भी जोड़ दोगे तो आपको 1 केजी तक वेट लॉस हो सकता है। सो इट इज़ वेरी हेल्दी वे ऑफ वेट लॉस। इसके हिसाब से मैं आपको पूरा दिन का डाइट एक नॉर्मल इंसान कैसे फॉलो कर सकता है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जब भी आप डाइट चार्ट प्रिपेयर करते हो या आपका एक टाइम का मील प्रिपेयर करते हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि 40% ऑफ द मील शुड बी प्रोटीन, 40% शुड बी कार्बोहाइड्रेट्स, ओनली 20% शुड बी फैट। सो ये हो गया आपका बेसिक लॉजिक। और मैं आप लोगों को डाइट स्टार्ट करने से पहले एक टिप्स देना चाहता हूँ। तो जब भी आप कुछ भी डाइट फॉलो करते हो, कहीं भी नोट डाउन किया करो, उसको जर्नल बोलते हैं, तो वो किया करो, उससे आपको बहुत हेल्प होगा। आप फिर से 7 डेज़ पहले का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि देख सकते हो कहाँ पे गलती किया है, एंड उस गलती को आप सुधार सकते हो। एंड दिस इज़ द वेरी गुड वे ऑफ मेंटेनिंग अ डाइट। एंड सेकेंड वन, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है डाइट के लिए, एक किचन स्केल ले लो। मैंने यहाँ पे दिखाया है कि किचन स्केल का कैसे दिखता है। उससे हम हर खाना मेजर करते हैं और खाते हैं। जैसे आप मेजर करके खाने लगोगे, आप और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बन जाओगे और आपका बॉडी में वो असर दिखने लगेगा, एंड पीपल विल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग एंड प्रेजिंग यू। तो ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो अपने ऊपर कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर फिजिक। सो दिन भर का एक नॉर्मल डाइट कैसे रहना चाहिए अगर फैट लॉस या वेट लॉस करना है। सो सबसे पहले जैसे आप उठते हो, ड्रिंक वाटर, वार्म वाटर। इसके साथ आप एप्पल साइडर विनीगर 1 टेबलस्पून, मतलब 15 ml का एप्पल साइडर विनीगर ऐड कर सकते हो, अलॉन्ग विद 1 टीस्पून ऑफ हनी। सो ये वाला बहुत ज़्यादा मेडिकली इट हैज़ प्रूवन दैट एप्पल साइडर विनीगर हैज़ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। तो आप एप्पल साइडर विनीगर अर्ली मॉर्निंग पीने से आपका फैट लॉस का भी परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाता है। ये सिर्फ करने से फैट लॉस नहीं होगा, दिस इज़ वन माइनर पार्ट विच कैन ऐड ऑन और बूस्ट अप द प्रोसेस ऑफ फैट लॉस। सो आप एप्पल साइडर विनीगर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर हो सकता है तो आप एटलीस्ट ½ एन आवर टू 40 मिनट्स का फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी कैन बी स्पोर्ट्स, कैन बी स्विमिंग, कैन बी जिमिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग। 40 मिनट्स या 30 मिनट्स एटलीस्ट 5 डेज़ आउट ऑफ 7 डेज़ आप करोगे तो फैट लॉस बहुत ज़्यादा दिखेगा और कंटिन्यूस रहेगा। तो दिस इज़ योर नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी। आफ्टर दैट आपका ब्रेकफास्ट में आप हमेशा हाई प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स प्रेफर करना चाहिए। हाई प्रोटीन मतलब इफ़ इन केस यू आर नॉन वेजिटेरियन, आप एग्स चूज़ कर सकते हो, एग वाइट्स एंड 1 or 2 whole eggs, and along with it oats is a very good complex carbohydrate। या आप नॉर्थ इंडियन हो और
आप नॉर्थ इंडियन फूड प्रेफर करते हो तो रोटी के साथ पनीर या राजमा या लॉट ऑफ सीड्स, जैसे सीड्स बोलते बहुत सारे सीड्स में प्रोटीन्स रहता है। सो राजमा हो गया, दाल हो गया, और लेंटिल्स, बीन्स, मटर, इन सब में बहुत सारे प्रोटीन्स रहता है। सो और सोयाबीन, सो इन सब में से एक चूज़ करके आप अपना ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हो। सो दिस विल बी अ होल ब्रेकफास्ट जहाँ पे आपको कार्ब्स भी मिल रहा है, प्रोटीन सोर्स भी मिल रहा है, और सीड्स में फ़ैट भी रहता है, हेल्दी फैट रहता है, तो ये भी हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, एग्स इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। सो आपका ब्रेकफास्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ योर मिड ब्रंच जो बोलते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो होता है। सो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप या तो आलमंड्स खा सकते हो स्नैक के जैसा, या टेंडर कोकोनट पी सकते हो, या फ्रूट चूज़ कर सकते हो, जैसे कि ग्रीन एप्पल हो गया, या एप्पल हो गया, या हाफ कप ग्रेप्स हो गया, या पाइनएप्पल। सो ये सब आप स्नैक जैसा कर सकते हो। सो इट हैज़ टू बी लिमिटेड, नॉट मोर देन 200 और 300 कैलोरीज, मतलब एक छोटा सा बाउल में खा सकते हो। सो ये हो गया आपका ब्रंच। इसके बाद लंच से पहले एटलीस्ट आपको फिर से 1 लीटर वाटर फिनिश करना है। जैसे लंच आ जाता है, सो लंच में अगेन यू विल हैव हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन में यू हैव अ लॉट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ सीड्स, लाइक राजमा हो गया, दाल हो गया जैसे मैंने मेंशन किया, या पनीर या सोया। सो अलॉन्ग विद दिस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड रोटी ऑफ व्हीट, वो भी खा सकते हो। नहीं तो राइस पसंद है तो ब्राउन राइस चूज़ करो। सो ब्राउन राइस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड पीपल हु ईट नॉन वेज, चिकन ब्रेस्ट है, फिश है, एग्स है, सो ऑल दिस इज़ एन ऑप्शन। सो क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन योर गोल। अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो क्वांटिटी डिफरेंट रहेगा, फिजिक एथलीट के लिए डिफरेंट रहेगा। एक नॉर्मल जनरल लाइफस्टाइल जो ऑफिस जाके आता है एंड ही वांट्स टू लुक गुड एंड जस्ट स्लिम एंड फिट, उनका क्वांटिटी अलग रहता है। सो हर एक का क्वांटिटी अलग रहता है डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर, देयर लाइफस्टाइल एंड देयर गोल। सो ये हो गया आपका बेसिक लंच, जिस तरह से बेसिक लंच प्रिपेयर किया जाता है। एंड देन आफ्टर लंच इज़ द इवनिंग टाइम, और 4 to 6 o'clock के बीच में जो स्नैक टाइम होता है, ये सबसे मुश्किल टाइम होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम टेंड टू मंच, कुछ ना कुछ जंक खाने का मन करता है। कॉफ़ी के टाइम पे बिस्किट्स और रस्क्स और पकोड़े और तले हुए समोसा एंड स्वीट्स, ऑल दैट कम्स इनटू द माइंड, वो क्रेविंग हो जाता है। सो इसके लिए सबसे पहले आपको करना है, जैसे ही लंच हो जाता है, यू हैव टू ड्रिंक एटलीस्ट 200 ml ऑफ वार्म वाटर और ग्रीन टी। सो दिस विल हेल्प इन डाइजेशन। उसके बाद समवेयर अराउंड 4-4:30 you can have again a tender coconut. Tender coconut is very good for health. So tender coconut या water. If you don't find tender coconut around, water पी लीजिए। उसके बाद have one whole fruit. बहुत सारे लोग फ्रूट जूस पीने का आदत लगा देते हैं। फ्रूट जूस are really good, but when compared to the whole fruit, I would always go for a whole fruit. whole fruit खाइए, एप्पल हो गया या कोई भी सीजनल फ्रूट एक्सेप्ट हाई कैलोरी फ्रूट्स जैसे मैंगो या टू मच ऑफ बनानास, ऑल दैट कैन बी अवॉइडेड। सो फ्रूट, एंड इफ़ इन केस यू आर इनटू अगेन फिटनेस एंड वांट यू आर लुकिंग फॉर प्रोटीन सोर्स, प्रोटीन शेक पी सकते हो, और एल्स एग वाइट्स अलॉन्ग विद अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन वेजीज या ग्रीन सलाड। सो दिस विल बी योर 4 to 6 snack time. So this is your meal. After this, finally is your dinner. Dinner should always be at least 2 hours. 2 hours नहीं है तो 1.5 hours at least before sleep time, before you go to the bed. Dinner में क्या खाना चाहिए? Dinner में same as lunch but half of it. That is very high protein and very low carb, and if possible no fats. So you can go for again roti या brown rice, and most of them even go for oats क्योंकि easily बना सकते हैं। and then if you are a non-vegetarian you can go for egg whites or chicken breast or fish, and along with that lot of green veggies
it is must and should. And finally, people do prefer, अगर vegetarian हो तो दाल, राजमा, all that is there. And when you add पनीर या ऐसे सीड आइटम्स ऐड करने से कार्ब्स भी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड कैलोरीज बढ़ जाता है. सो मेक श्योर यू नो द क्वांटिटी. दिस कैन बी एन ऑप्शन. रोटी विद लॉट ऑफ green veggies, and protein source can be dal, rajma, soybean and beans, matar. All these are source of protein. And for non-vegetarian, I mentioned already, eggs, chicken, fish. Along with the people also take milk at the end of the day, that is before going to sleep. This also can be taken, skim milk can be taken at least 1.5-2 hours before sleep. And people do have habit of going on a walk immediately after they finish the dinner. जैसे dinner finish हो जाता है, they go on a walk. It is not recommended. At least wait for 40 to 45 minutes. Let the food settle down. Let the process continue smoothly. आप जैसे ही walk करने लगोगे बहुत सारे problems create हो सकता है depending on what you eat. So at least give 40 to 45 minutes for the stomach to process the food. It won't digest immediately, but let it settle down and then go for a walk, which will give you health benefits. But don't immediately start walking after you eat. Give 40 to 45 minutes and then go for a walk of 15 minutes or 20 minutes, and then you can go to sleep. So this will be the entire day's blueprint. किस तरह से डाइट प्रिपेयर करना है, किस तरह से डाइट कर सकते हैं, ये वाला एक ब्लूप्रिंट है कि गोल के हिसाब से आप क्वांटिटी चूज़ कर सकते हो. सो देयर इज़ जस्ट अ ब्लूप्रिंट किस तरह से मैनेज किया जाता है. तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ डाइट फॉर वेट लॉस. होपफुली आप लोगों ने समझ लिया है कि क्या क्या ऑप्शंस है, कैसा कर सकते हैं. इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, इट इज़ ओनली योर इंटेंशन टू गेट दैट गोल. सो डिफ़िकल्ट नाम कुछ है ही नहीं. अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ वेट लॉस करना है, किसी भी हालत में आप कर सकते हो. आई नो यू कैन डू इट. सो यू गाइस हैव द बेसिक प्लान ऑफ हाउ टू डू इट. अगर आपको और भी क्वेश्चंस है, you can ask in the comment section. I will definitely try to help you out with your weight loss journey or fat loss journey. And if you have any other topics to be cover karunga, so you can send that topic in the comment section. I will watch out for it and then do the video on it. Guys, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो, and don't forget to subscribe the channel for consistent and continuous diet tips and workout tips on fitness and health. So I'll keep coming back with many more videos like this and keep you informed about health and fitness. So till then, take care and stay happy. Bye.